हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्रॉसबी के 14 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है क्रॉसबी 4 स्टेप्स ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इनको फिलिप क्रॉसबी ने डिवाइस किया और फिलिप क्रॉसबी जो थे वो क्वालिटी गुरु थे जिन्होंने दुनिया को क्वालिटी के बारे में बताया। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वालिटी एब्सोल्यूट्स पे बात की। आज की वीडियो में हम क्रॉसबी के 14 स्टेप्स देखते हैं फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है इन 14 स्टेप्स के अंदर जो है मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला स्टेप है। पहला स्टेप इसलिए है बिकॉज मैनेजमेंट जो होती है वही क्वालिटी पॉलिसी बनाती है, क्वालिटी का कल्चर डेवलप करती है, क्वालिटी के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग देती है या क्वालिटी कंसल्टेंट्स को हायर करती है। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट कमिटमेंट। जब तक मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी ना, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो मैनेजमेंट कमिटमेंट इज़ अ पिवटल रोल फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। जो सेकंड स्टेप है ना वो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम्स। इसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम्स के अंदर आप क्वालिटी एक्सपर्ट्स को, जो क्वालिटी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल के एक्सपर्ट्स हैं, उनको हायर करेंगे या उनकी इकट्ठा करके एक टीम्स बनाएंगे ताकि वो ओवरऑल क्वालिटी के प्लान बनाएंगे, क्वालिटी के प्रोसेसेस जो है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्वालिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो गैप एनालिसिस करेंगे कि एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के अंदर किस तरह के गैप हैं और इनके अकॉर्डिंग कौन से करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड स्टेप के अंदर है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स। इसके अंदर क्वालिटी स्पेशलिस्ट, क्वालिटी कंसल्टेंट्स, क्वालिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी बेस पे टीम बनाई जाती है। वो टीम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम करती है। जो थर्ड स्टेप है वो है क्वालिटी मेजरमेंट। क्वालिटी मेजरमेंट का मतलब ये है कि आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको आप मेजर करें कि उन प्रोसेसेस के अंदर कैसे क्वालिटी को अचीव किया जा रहा है और उनके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसको आप बेहतर कर सकते हैं, कौन से ऐसे गैप्स हैं जिनको आप फिल अप करके आप अपनी क्वालिटी को, सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर जो है आप इस चीज़ की एवेलुएशन करते हैं कि आपकी जो क्वालिटी प्लान आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्वालिटी को लेके आना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। बिकॉज जब आप क्वालिटी के SOPs की, क्वालिटी के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो उसकी कुछ कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट कैसे आती है? जब आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट की स्टेप 2 के अंदर टीम्स बनाएंगे तो यहाँ पे आपको क्वालिटी एक्सपर्ट्स चाहिए, उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट आपको उनके चार्जेस पे करना होते हैं। इसके अलावा आपके अपनी एम्प्लॉयज़ की या सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। फिर उसमें कुछ चेकलिस्ट होती हैं, कुछ जो है वो क्वालिटी के प्रिंसिपल्स जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोसेसेस के अंदर तो आपको अपनी जो प्रोडक्ट मेकिंग है उसके अंदर चेंज भी करना पड़ सकती है। आपको अपना प्रोडक्ट मेकिंग जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है आप उसके अंदर भी आपको चेंजेस लेके आना पड़ सकती हैं। आपको अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी के अंदर भी चेंजेस लाना पड़ सकती हैं, ठीक है। आपको अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर आती हैं कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को लेके आएंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कितनी कॉस्ट पे करना पड़ेगी, उसकी एवेल्युएशन होती है स्टेप नंबर 4 के अंदर। अब जो स्टेप 5 है ना वो है क्वालिटी अवेयरनेस। जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है ना कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको क्वालिटी के बारे में बताएं कि क्वालिटी जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्वालिटी को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे जो है वो प्रोडक्ट जो है उसके मार्केट शेयर बढ़ेगा, हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और सेल्स बढ़ेंगे तो उससे एम्प्लॉयज़ को जो है वो सैलरी या बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान होगा। तो इसीलिए क्वालिटी के बारे में लोगों को बताना, इसको कहते हैं क्वालिटी अवेयरनेस। स्टेप 6 के अंदर है करेक्टिव एक्शंस। स्टेप 3 के अंदर जो आपने एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के अंदर आपने गैप को आइडेंटिफाई किया ना या एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई किया, स्टेप 6 के अंदर आप उन करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो उसका मकसद ये होता है कि जो पहले आपका गैप रह गए थे, जो ऐसे एरिया हैं जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनको कहते हैं करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस लेने का मकसद ये होता है कि इन फ्यूचर अगर आप प्रोडक्ट्स बनाएं तो उसमें वो डिफेक्ट्स ना आने पाएँ जो पहले उसके अंदर मौजूद होती थी।
स्टेप 7 के अंदर आता है प्लान फॉर ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होगा कि आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करने का प्लान बनाएंगे, प्लस उसको इम्प्लीमेंट करते हुए डिफेक्ट्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, जब आप डिफेक्ट्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करेंगे तो यही आपका मकसद था। उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या जो सर्विस की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो स्टेप 7 है प्लान ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम, कि आप एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम बनाएं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर ज़ीरो डिफेक्ट्स हों। ठीक है, ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का है कि आप एक पूरा प्लान बनाएं और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करें। स्टेप 8 के अंदर है सुपरवाइज़र ट्रेनिंग। सुपरवाइज़र ट्रेनिंग जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है कि जो सुपरवाइज़र जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर काम कर रहे हैं, उन सुपरवाइज़र्स को क्वालिटी के प्रिंसिपल्स के बारे में, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियरली उनको ट्रेनिंग दें, ताकि वो अपनी टीम मेंबर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड कर सके, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके। स्टेप 9 के अंदर है कि आप ज़ीरो डिफेक्ट्स डे को सेलिब्रेट करें। आप कोई एक दिन मुख्तस कर दें जिसका मकसद ये होगा कि आज हम जो है वो हम ज़ीरो डिफेक्ट्स डे को सेलिब्रेट करेंगे। बिकॉज जब आपने ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है वो आपके डिफेक्ट्स ज़ीरो हो गए या डिफेक्ट्स एलिमिनेट हो गए, तो उसके बाद आप उस ज़ीरो डिफेक्ट्स डे जो है उसको सेलिब्रेट करें। इस दिन के अंदर आप इस चीज़ का अहद करें, लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं, कंटिन्यूसली दोहराते रहें, रीआइट्रेट करते रहें कि लोग जो है वो ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करें उसको, और उसकी जो नीड है उसको भी समझें कि क्यों ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी जो है या ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम या ज़ीरो डिफेक्ट्स डे जो है वो बहुत अहम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टेप 10 के अंदर आप अपनी इंप्रूवमेंट गोल्स को सेट कर सकते हैं। याद रहे कि जब आप गोल सेट करें तो इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे रियलिस्टिक, ऐसे जो है वो इफ़ेक्टिव गोल को सेट करें जिनको प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल हो। ठीक है, तो इसके अंदर आप उन गोल्स को सेट करते हैं, आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन करते हैं। जब भी आप अपने कोई भी गोल सेटिंग करें तो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टेप 11 के अंदर है रिमूव एरर कॉज। रिमूव एरर कॉज का मतलब ये है कि आपने ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी बनाई, प्रोग्राम बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि डिफेक्ट्स एलिमिनेट हो जाएं। लेकिन अब अगर डिफेक्ट्स एलिमिनेट नहीं हो रहे, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका प्लान जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो आप इस स्टेप के अंदर, स्टेप 11 के अंदर जो है वो आप इन आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके, या कौन सी ऐसी जो है वो प्रोसेसेस के अंदर जो है वो ऐसी एरर्स आ रही हैं, ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो क्वालिटी ओवरऑल बेहतर नहीं हो रही। मतलब आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपने ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम भी बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ज़ीरो डिफेक्ट्स नहीं आ रहे, क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही। तो आपको फर्दर एनालिसिस की ज़रूरत है कि उन काजेज़ को आइडेंटिफाई करें और फिर उनको एलिमिनेट करें ताकि आपकी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो सके। स्टेप 12 के अंदर है परफॉर्मेंस रिकग्निशन, कि जो लोग भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, उनके काम को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस रिकग्निशन हो, उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए, उनको रिवार्ड्स दें, ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ज़ीरो डिफेक्ट्स पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके। बिकॉज जब तक आप लोगों की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उनको इंसेंटिव्स नहीं देंगे, तब तक आप अपनी सर्विसेज की या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर नहीं कर सकते। स्टेप 13 के अंदर है एस्टैब्लिश क्वालिटी काउंसिल्स। क्वालिटी काउंसिल्स के अंदर जो है वो क्वालिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, क्वालिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि क्वालिटी के मैटर्स को डिस्कस करते हैं। उनकी मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर क्वालिटी प्लान्स को, ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम्स को और ओवरऑल क्वालिटी को अचीव करने में जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना हो रहा होता है, उन सारी चीज़ों को क्वालिटी काउंसिल्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर क्वालिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, क्वालिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। स्टेप 14 के अंदर है ये जो लास्ट है कि रिपीट साइकिल, कि अगर इन 13 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद
आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, तो आप इस साइकिल को फिर से रिपीट करें। रिपीट करने से कैसे होगा? सबसे पहले आप मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है उनको चेंज करें, ठीक है, और आप क्वालिटी टीम जो हैं उनको रीशफल करें, क्वालिटी मेजरमेंट करें, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को रीएनालाइज करें, क्वालिटी अवेयरनेस बढ़ाएं, करेक्टिव एक्शंस लें, ज़ीरो डिफेक्ट्स प्रोग्राम को रिव्यू करें, सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग को इंक्रीज़ करें, ज़ीरो डिफेक्ट्स डे को सेलिब्रेट करें, अपने गोल्स को रिवाइज करें, फिर ऐसे काजेज़ को आइडेंटिफाई करें जिनकी वजह से आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, लोगों की परफॉर्मेंस रिकग्निशन या इंसेंटिव्स को बढ़ाएं, क्वालिटी काउंसल्स को जो है वो इफ़ेक्टिव करें, ठीक है। तो इस साइकिल्स को जब आप रिपीट करेंगे तो और बार बार करते रहेंगे तो इससे अल्टीमेटली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये थे क्रॉसबी के 14 स्टेप्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।